25वां गुण जो है भगवान का चर्चा कर रहे हैं, क्षमावान। क्षमावान, क्षमाशील। क्षमावान मतलब जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देते, भगवान का 25वां गुण है क्षमाशील, क्षमावान। अपने विपक्षी के सभी प्रकार के अपराधों को ठाकुर जी सहन करते हैं। ब्रह्मा ने एक निश्चय घोर अपराध किया। ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं ब्रह्मा जी बच्चों को चुरा कर ले गए। ठाकुर जी ने अपना ही विस्तार किया और पूरे वृंदावन में भगवान कृष्ण ही कृष्ण थे। गाय कहती है इतना दूध पिलाने का मन करता है आज बछड़े को, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ही पी रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही थे। सारे ग्वालों ने कहा अच्छा मुहूर्त है, सोच समझ के अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर देते हैं। तो सबने अच्छे अच्छे वर देख के अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। लेकिन उस समय में जितने ग्वाल थे पूरे वृंदावन में कौन थे? कृष्ण ही थे। तो सभी कन्याओं का विवाह किससे हुआ? कृष्ण से हुआ। तो इसलिए अगर उन्होंने रासलीला करी तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म विमोहन लीला में 5 साल में समस्त गोपियों से विवाह कर चुके थे। तो ब्रह्मा जी का इतना घोर अपराध, लेकिन भगवान उनको क्या कर दिए? एक स्तुति करी कि ब्रह्मा जी के सामने तत्ते अनुकंपाम सुमशिष्यमाणाम, भागवतम के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय स्तुति है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा स्तुति के लिए सॉरी मांगे तो ठाकुर जी दंड नहीं दिए, क्या किए? माफ। क्या किए? फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव भी होते हैं और फॉरगेट भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग फॉरगिव नहीं करते हैं, फॉरगेट भी नहीं करते हैं। अगर फॉरगिव कर भी दें तो फॉरगेट तो कभी भी नहीं करते। एक बार हमने अपने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी अगर हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं करते हैं तो उससे क्या दंड मिलेगा? महाराज ने कहा कि किसको? मैंने कहा कि भाई हमको क्या दंड मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा दंड तो दूर की बात है, आप प्रसन्न ही नहीं रह पाओगे पूरे जीवन। हु इज एट द फॉल्ट? परेशान कौन रहेगा? किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो तो मस्त घूम रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, आप टेंशन में हो। उसको तो टेंशन होती तो करता ही नहीं ना। तो दिमाग में किसका खराब चल रहा है? तो इसलिए फॉरगिव और साथ में फॉरगेट। फॉरगिव तो चले माफ कर दिया चल, लेकिन दिमाग में रहता है। तो फॉरगेट कर देंगे ना तो बहुत आनंद का जीवन। ये भगवान से सीखना चाहिए, क्षमावान। इंद्र ने तो कहना ही किया, गोवर्धन लीला में इतना पानी बरसाया, खुद के नहाने के लिए पानी नहीं बचा। लेकिन भगवान ने उसको क्या कहा? कुछ नहीं कहा। इंद्रमान भंजन स्थली में गोवर्धन में ठाकुर जी ने इंद्र पर कृपा कर दी, माफ कर दिया उसको। तो विषम अपराधियों को भगवान सहन कर लेते, हम नहीं कर पाते, लेकिन भगवान विषम अपराधी को सहन करते हैं। उन सारे देवताओं को भगवान क्षमा कर देते हैं जो उनके प्रति अपराध करते हैं। भगवान परम पिता है, इस बात की इसी से पता चलता है। बच्चा कितना भी बुरा कर दे, माता पिता उसे माफ करते हैं कि नहीं? बच्चा भाग के शादी कर ले तो माँ बाप उस टाइम कहते हैं तुझे देश निकाला कर देंगे, परिवार निकाला कर देंगे, तूने हमारी जाति का ऐसा कर दिया, बात मत कर, प्रॉपर्टी विहीन कर देंगे। 2-4 साल में सब सेटल है। जैसे पिता अपने पुत्र पुत्री को सेटल कर सकता है, कृष्ण का ये गुण है क्षमावान। कोई भी अपराध हो क्षमा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के प्रति अपराध करें। इसका अर्थ ये कि अगर अनजाने में भक्ति के मार्ग में कोई अपराध हो गया, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी उसको माफ कर देते हैं। उत्तेजक परिस्थितियां, निराशा पूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, जो हमारे साथ अनादर का व्यवहार करते हैं, उनको सहन करने की शक्ति भी ठाकुर जी देते हैं। भगवान ने बहुत लोगों को सहन भी किया है। माफ वही कर सकता है जिसमें सहने की क्षमता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दंतहीन विषहीन जो है वो क्या माफ करेगा? तो माफ कौन करता है? जिसके पास क्या होता है? सहने की शक्ति। गरल, गरल मतलब क्या है? जहर। क्षमा शोभती उस भुजंग, भुजंग कौन होता है? सांप। क्षमा उसी सांप को दिखती है अच्छी जिसके पास गरल हो, जहर हो। कोबरा खड़ा है, आपके सामने आया, आपने माफ कर दे भाई, सांप ने कहा
डरा रहा है लेकिन काट नहीं रहा, तो कितना बड़ा वो जहर होने के बाद तो क्षमा कौन कर सकता है भाई? जो दंतहीन विषहीन, जिसके दांत नहीं है और विष नहीं है, वो आया सांप, आपने कहा माफ कर दे, कहाँ कर दिया, नहीं भी करता तो क्या बिगाड़ लेता? तो क्षमा तो उसी को शोभा देती है जिसके पास बल। आदमी कहता है ना मुझसे टकराया, जानता क्या मेरे बारे में? जानता नहीं मेरे बारे में, मेरा बल क्या है 1 मिनट में बता दूंगा। जब ऐसा बल है ना, अब क्षमा कर दो। अगर आप में बल है तो क्षमा करके दिखाओ, क्योंकि क्षमा तो शोभा ही उसको देती है जिसके पास बल होता है। इसलिए भगवान कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, 33 करोड़ देवता, शिव जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी जिनकी स्तुति गाते हैं, वो भगवान ब्रह्मा को और अलग अलग देवताओं को माफ कर देते। ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद को रक्षा नहीं किए, भगवान नरसिंह क्रोध करके देखे, ब्रह्मा जी घबरा गए, मुझे क्यों देख रहे? मैंने कहा मैं हिरण्यकश्यप थोड़ी हूं। भगवान बोले ये वरदान किसने दिया कि ना ऊपर मरू, ना बाहर मरू, ना अंदर मरू, ना किसने दिया? ब्रह्मा जी बोले। तो भगवान चिल्लाए हाँ करके, तो ब्रह्मा जी घबरा गए बुढ़ा से, कह रहे आज 4 मुंह से 1 मुंह तो जाएगा लग रहा है। घबरा के बाद शिव जी को बोले आप जाइए। शिव जी आए, जो सबसे बड़े धीर है, जो भगवान के हृदय कमल पे विराजमान है, वह शिव जो राम के बिना रह नहीं सकते, और जब शिव जी आए, भगवान नरसिंह फिर जोर से चिल्लाए। बोले उस पर क्यों चिल्लाए? बोले तुम वैष्णव नाम यथाम शंभु बनते हो, है प्रहलाद पे इतने कष्ट आ रहे, तुम कहां थे? तो जितने देवता आए सब लाइन लगा के कृष्ण के सामने खड़े थे। भगवान कृष्ण के पास वह बल है, उसके बाद वो कुछ नहीं कह रहे, तो बहुत बड़ा क्षमावान व्यक्ति। तो इसलिए इस गुण से हमें पता चलता है हर परिस्थिति में भगवान के भक्तों को, दूसरों को क्या करना चाहिए? फॉरगिव, फॉरगेट। जा जी ले अपनी जिंदगी। फिर 26वां गुण है अति गुण गंभीर। भगवान कैसे हैं? अति गुण गंभीर। भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति अपने प्रेम के विषय में सदैव ही अत्यंत ही मौन रहते हैं। यशोदा जी पूछती हैं लाला आज तेरे चेहरे की आकृति बड़ी प्रसन्नचित लग रहा है, राधा से मिल के आया है क्या? ना भाई, राधा तो आए ना मिलने के लिए। तो भगवान अपनी जो अति गुण बातें हैं, रहस्य छुपा लेते हैं। तो भक्तों को भगवान से ये गुण सीखना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? अति गुण। लेकिन हमारे यहां क्या है? अति मूर्ख। इधर बात बोली उधर बात फैली। एक दिन मैं किसी को बात बता रहा था, पता है ऐसा ऐसा है, कह रहे प्रभु जी आपने उसको बता दी, वो आगे बता देगा। मैं कहा मुझे पता है इसीलिए बताइए। कि मैं बताने जाऊं 10 लोगों को, एक को बता दी, बोले ये 10 को बताएगा, इससे अच्छा और कौन मिलेगा? जो बात आप बतवाना चाहो तो 10 लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति को बोल दो जो बड़ बोला हो, उसको बोल दो, आपका काम हो जाता। तो जब आपको किसी को संदेश पहुंचवाना हो, वो उस व्यक्ति को दे दो जो सबको संदेश पहुंचाने का काम करता है ना? अति गुण। लेकिन भक्त को कैसा होना चाहिए? एक बार आपके हृदय में आ गई वो बात, दूसरे को पता। मेरे हृदय में लगभग 5000 सीक्रेट है। ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मैं एक का सीक्रेट दूसरे को बताने लग जाऊं तो यह क्लास में से कोई भी नहीं आएगा। 5000 सीक्रेट है इस हृदय में। तो भक्तों को गुण भगवान से आता है। अति गुण, रहस्य, गंभीर, ग्रेव। डिवोटी शुड बी ग्रेव। ग्रेव का मतलब नहीं कि ऐसे मुर्दा बन के बैठे, पुतला बन के बैठे, हरे कृष्ण कह के जवाब नहीं दे रहे, बाहरी आकृति से प्रसन्नचित, मस्त मौला, मस्त मजेदार, लेकिन अंदर गहरे, ग्रेव। जो बात डाल दी, बोले अब आप चिंता मत करो, किसी को नहीं पता चले। जब आप चाणक्य पंडित कहते हैं कोई बात किसी को बोलते हो, भाई ये बात किसी को मत बताना,
तो देवता उस व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, तू रख पाया? जब तू ही नहीं रख पाया तो दूसरे के पे क्या गारंटी रखेगा? तो जब आपको कोई बात किसी को नहीं बतानी है तो वो फिर मतलब किसी को नहीं बतानी है। इसी बात से बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं विश्व में, परिवारों में। कई बार लोग ऑनेस्ट बन जाते हैं, नहीं प्रभु जी एज ए ऑनेस्ट वी शुड शेयर ना, वी शुड शेयर ना, कर लो, हो गया। प्रभु जी हमने ऐसा नहीं सोचा। शेयरिंग इज बेस्ट फॉर केयरिंग बट एवरीथिंग शुड नॉट बी शेयर्ड। केवल उन्हीं से कर सकते हैं जिनके हृदय अति गूढ़ गंभीर है, कृष्ण का और गुरु का, उसके अलावा किसी के सामने नहीं। दुख मिलेगा आपको जीवन। कुंती माता जब कर्ण के उस भाव को छुपा ली, सारे पांडव जब युधिष्ठिर महाराज, महाभागवत में लिखा है, जब युधिष्ठिर महाराज उनके लिए संस्कार करने गए, अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन, पुष्प विसर्जन, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडी, सारे यज्ञ किए, तो युधिष्ठिर से कुंती कहती है एक कर्ण का भी चढ़ा दो थोड़ा, एक पिंडदान। मां हम कर्ण का क्यों करेंगे? मां बोली कर दो, भाई था। खैर ऐसे समाज में सभी भाई हैं, इतने 18 अक्षौणी सेना मर गए, सबका करें पिंडदान? हम तो उन्हीं का करें जो हमारे वंशानुगत है, हम क्यों करें उनका? तुम्हारे वंश का था। हमारे वंश का कैसे? पर तुम्हारा बड़ा भाई था। क्या बोल रही हो? युधिष्ठिर पूरा टूटकर पानी के अंदर पूरा गिर गए छपाक से। कुंती माता को बहुत क्रोध से देखे, बोले मां तुमने हमारे भाई को मरवा दिया, हमसे बता देती। बोले कर्ण आया था कि कल 5 ही पांडव बचेंगे। तो मैंने पूछा 5 पांडव तो बचेंगे? बोले लेकिन पांडव 6 हैं, 5 ही बचेंगे। यानी कल या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा, अपने युद्ध से पहले। कुंती ने यह बात युधिष्ठिर को नहीं बताई और उस कारण से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया कुंती माता को, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने गर्भ में कोई भी ज्ञान को, कोई भी बात को रोक नहीं पाए। ये आपकी गलती नहीं है, कुंती माता से चला है। एक बहुत बड़ा चुटकुला बताया किसी ने, एक चुटकुला था बहुत बड़ा, उसको अवार्ड मिला सारे चुटकुलों के मध्य। क्या था चुटकुला? 2 माताजी एक कमरे में मौन बैठी हैं। तो इसी प्रकार भगवान अति गुण है। हर पल द्वारका में राधा रानी और गोपी ग्वालों को विरह भाव में रोते हैं, लेकिन किसी पत्नी को पता नहीं चला कि किसका नाम लेते रात में। पूछती तो है कौन सी गोपियों का नाम ले रहे हो, लेकिन पता नहीं चला। अब ऐसे शेयर करने वाले हो, पता चल जाए कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो अति गूढ़ गंभीर जो शीघ्र ही गुप्त रूप से अपनी प्रणीय राधा रानी से मिलते हैं स्वप्न में, हृदय कमल पर, मानस पटल पर किसी 16,108 पत्नियों को पता नहीं चल। इतने गंभीर, इतने गूढ़ भगवान कृष्ण। ठीक है, 27वां गुण है भगवान का। इनमें बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है पर समय कम है। आत्मसंतुष्ट, धृतिमान। आत्मसंतुष्ट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपने में पूरी तरह संतुष्ट रहता है, जिसमें कोई लालसा नहीं होती, जो घोर विपदा के उत्पन्न होने पर भी विचलित नहीं होता, उसे धृतिमान कहते हैं। विपदा आने पर भी डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो धृतिमान कहता है। जब गोपी आई तो भगवान अदृश्य हो गए।
और भगवान से गोपियों ने कहा, हम अपने परिवारों का त्याग करके आई हैं आपके लिए और आप अदृश्य हो, ये कैसे हैं? हम खुद वेणु बजाई, हमको बुलाया, जब हम आपकी ओर अग्रसर हो गए तो आप गायब हो गए। तो भगवान ने कहा, क्योंकि मेरा गुण है आत्म संतुष्ट, मुझे किसी गोपी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में आत्मा में रमण करता हूं, आनंद में रहता। लेकिन मैं आया क्यों? बोले, अभी जब ऐसा था तो फिर आए क्यों दोबारा? अदृश्य हो गए तो चले ही जाते, आए क्यों? बोले, क्योंकि तुम लोगों के अंदर प्रेम है, उस प्रेम का कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं प्रेम करता हूं। बोले, मुझे प्रेम की आवश्यकता नहीं, मैं तो आनंद। भगवान को किसी प्रेमी की आवश्यकता नहीं है। जब नरसिंह रूप लेके आए, आपने तो पिक्चर देखी होगी, कहां से आए? कहां से आए? हाँ जी, कहां से आए? खंबे में थे भगवान, कहां थे? विश्वास में थे। निज भक्त भृत भाषितम, मेरे भृत ने कह दिया भाषा में। ठाकुर जी बोले, इसलिए मुझे आना पड़ा कि हाँ है। हम बोले हाँ है। तो विश्वास से भगवान मिलते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं आया इसलिए क्योंकि तुम प्रेम करते हो, तो कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं भी प्रेम करना, मुझे क्या आवश्यकता है किसी की। गजेंद्र ने बोला अपनी स्तुति में, क्या बोला? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। नमस्ते करता है गजेंद्र उन प्रभु को, नाम नहीं लिया, जो अखिल कारणों के कारण है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, जिसका अपना कोई कारण नहीं है, निष्कारणाय। और ये बात सोच करके देवता कहते हैं अद्भुत कारण है ये तो, जिस चीज का कोई कारण ही ना हो। सीआईडी पिक्चर में जो आता सीरियल, 20-25 सालों से वो कारण ही ढूंढ रहे हैं, इसका कोई कारण तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कारण है। 20 साल से कारण ढूंढ रहा है, आज तक कारण नहीं मिला। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय महाअगम्य अमन्य आरणाय नमो नमस्ते पारणाय। कहते हैं जितने शास्त्र, आगम शास्त्र, अगम्य शास्त्र, इन शास्त्रों का स्तोत्र है श्री कृष्ण भगवान, जो अपने महाअर्णव जल के अंदर लेटे रहते हैं। नमो नमस्ते पारणाया, सारी सृष्टि जिनके अंदर पारायण करती है, विश्राम करती है, वो भगवान कृपा कर मेरे लिए प्रकट हो जाए। नमो नमस्ते, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए। हर आदमी तो अपने आप को अखिल कारण समझता है। कोई पूछे ये बिल्डिंग किसने बनाई, निकल के आ जाएगा आदमी हमारी है, क्योंकि हर को लगता है मेरा कारण, आई एम द सोर्स। ये ग्रुप किसका है, मैं खड़ा जाऊंगा हमारा जी, लेकिन कारण कौन है इसका? नमो नमस्ते अखिल कारणाय। तो भगवान वैकुंठ से आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, कैलाश से शिव जी आ गए, स्वर्गलोक से इंद्र आ गए, सब अपने अपने वाहनों पे आ गए। अब जब देखा देवताओं ने भगवान आ गए, विचलित हो गए, बोल भगवान कैसे आ गए, इसने तो हमको बुलाया। तो भगवान को बिना बताया आपस में मीटिंग के, जैसे सारे डिवोटी आ गए, प्रेसिडेंट भी आ गया। अब प्रेसिडेंट आ गया तो पीछे वाले भक्त आपस में चर्चा करेंगे, ये क्यों आ गए, चर्चा करें। तो सबने चर्चा करी आपस में, ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए। तो जब भगवान ने सुना पीछे कुछ चिटचैट हो रही है, कुछ शोर हो रहा है, तो भगवान ने पलट कर ब्रह्मा की ओर देखा, तो बोले नहीं अखिल कारण, शिव जी की ओर नहीं, अखिल कारण। सब बताए आप ही तो अखिल कारण है। तब उनको याद आया, अरे इसने तो अखिल कारण बोला है, जो समस्त कारणों के कारण है। हम कहां से कारण हो, हमारे कारण तो ये है ना, हम मुख्य कारण नहीं, हम गौण कारण है। मुख्य कारण तो स्वयं श्री कृष्ण। फिर सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए। भगवान बोला बाय बाय, मैं जाता हूं। फिर भगवान ने गजेंद्र मुक्त किया मगरमच्छ से, ग्राह से। तो भगवान आत्मसंतुष्ट, वो किसी की आवश्यकता है, अखिल कारण तो वही है। वो तो हमारे को कृपा करने के लिए ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। जय विजय को ले आए तो हम देख रहे पिक्चर जाके, जय विजय ना आते तो क्यों आते हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, कारण तो वो। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान आत्मसंतुष्ट रहते हैं, भगवान कृतघ्न नहीं है, भगवान कृतज्ञ है। इसलिए जब वह प्रेम दिखाते हैं तो वह प्रेम उपहार होता है भगवान, अ गिफ्ट ऑफ कृष्णा, प्रेम उपहार। 28वां गुण है भगवान का
संतुलन बनाए रखना, बैलेंस रहते, समान रहते हैं भगवान। कभी भगवान इम्बैलेंस नहीं होते। हम लोग भक्ति करते हैं तो घर बैलेंस नहीं हो पाता, घर देखते हैं तो भक्ति बैलेंस नहीं हो पाती, दोनों को देखते हैं तो हम बैलेंस नहीं हो पाते। लेकिन भगवान बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं, सम, उनका न्यूट्रल, इक्वल फॉर ऑल। ना ही तो भगवान किसी को स्वीकार करते हैं, ना किसी का बहिष्कार करते हैं। उनकी ना पॉलिसी रिजेक्शन है, ना उनकी पॉलिसी सिलेक्शन है। द्वेष से अप्रभावित रहते हैं और अपना संतुलन बनाए रखते हैं, ना किसी से राग करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रियः। मैं किसी के लिए न प्रिय हूं, न किसी से द्वेष करता हूं। समो अहम, आई एम इक्वल टू ऑल, समो अहम। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? समान दर्शन करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति सोशल वर्कर हो, समाज में सबकी मदद करता हो, दवाइयां देता हो, बच्चों को किताबें देता हो, गरीबों को खाना देता हो, बूढ़ी माताओं को कपड़े देता हो, सबके लिए समान है, कभी भी कोई भी आए दे। लेकिन उसका अपना बच्चा भी तो होगा सोशल वर्कर का। तो बताइए, वो जितने लोगों में समान दर्शन से हेल्प करता होगा उसमें, और उसका जो अपने घर में बच्चा होगा उसमें कोई डिफरेंस होगा? क्या सोचते हैं, क्या डिफरेंस होगा? वहां पे ड्यूटी है, वहां पे प्रेम है। और बताइए, पीछे माता जी लोग आई हैं बहुत सारे। हाँ जी, बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो। ना ये भक्ति शास्त्री है, ना ये भक्ति वैभव है। कोई नंबर नहीं कटेंगे, बता दो। अपने बच्चे से अटैचमेंट होती है, बाहर वालों को हम ऐसे मतलब बिना अटैचमेंट के हेल्प करते हैं। माता जी के लिए मान सम्मान के लिए करते हैं, हाँ, फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब भगवान फॉर्मेलिटी कर रहा है दुनिया के। सोच समझ के बोलिए। हाँ, और हाँ, राघव प्रभु, अपने बच्चे की तरफ झुकाव होगा उस आदमी का, और संसार के लिए इक्वल होगा। इक्वल नहीं है, लेकिन भगवान इक्वल है ना? हाँ, राहुल प्रभु, राधा भाव प्रभु। हाँ, बराबर रखना चाहिए ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं समाज में बाहर वालों की सेवा करेगा, अपने वाले के लिए अलग। बाहर वो कंबल बांटेगा, लेकिन कंबल बांटते हुए बोलेगा इक्वल कंबल, सारे गरीबों में बराबर कंबल। लेकिन अपने बच्चे के लिए वही वाला कंबल देगा सोने के लिए। हाँ, पिंक ब्लैंकेट लाएगा, फर वाला, विंग ब्लैंकेट। विंग क्या होता है? फर वाला। मिंग क्या होता है? ब्रांड है। फर वाला मिंग ब्लैंकेट, फर वाला ब्लैंकेट लाए। बाहर वालों को 200 रुपए वाला कंबल दे देगा, वहां पर उसको प्रसन्नता होगी बराबर। खिचड़ी बांटेगा, अपने बच्चे को भूख लगी तो क्या खिलाएगा? भगवान ने गीता में यही कहा, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति न प्रिय। कोई इससे द्वेष नहीं करते, लेकिन ये भजन्ति तुमाम नित्यम, जो मेरा नित्य भजन करते हैं, ते तु चाप्यहम्, वह मेरे विशेष सेवा के पात्र होते हैं, मैं उनका दास बन जाता हूं। तो आपको अगर पनीर खाना है तो ध्यान से भजन करो, खिचड़ी खानी है तो फिर जैसे चल रहा चलते रहे, खिचड़ी मिलती रहे, समान खिचड़ी में। एक बार एक लेडी ने अपने घर पे कोई गरीब आया तो उसको बोला भिक्षाम दे। तो बोली कि मैं भिक्षा तो दूंगी, लेकिन तुझे थोड़ी देर मेरी फिलॉसफी सुननी पड़ेगी। हमारे गुरुजी ने कहा प्रचार ही सार है। तो मैं कहीं गई नहीं तो सोचा आज तुझे सुना। गरीब बोला चलो रोटी तो मिल रही है, सुन लेता हूं। सुन लिया, उसने बहुत देर समझाया, भगवान एक है, ईश्वर कृष्ण है, बाकी देवता है, बहुत ज्ञान दिया और सुनता रहा। रोटी ले आई तो पूछी बता रोटी तब दूंगी, बता भगवान कौन? तो बोला
जिसकी जैसी रुचि। अच्छा, इतनी देर समझाया तेरे को समझ में नहीं आया? रोटी अंदर बैठे से भिजवा दी, एक चांटा मार के धक्का ना करके गेट बंद कर दी। चांटा मारा, धक्का मारा, गेट बंद कर दिया। तब अंदर गई, अंदर जाके ठाकुर जी को कहती है, कैसे कैसे लोग हैं संसार में आपके, भक्ति नहीं बनने को तैयार कोई। भगवान रुष्ट होकर बोले, तेरे से एक दिन एक आदमी नहीं झेला गया। तेरे से एक दिन एक आदमी नहीं झेला गया, रोटी नहीं खिला पाई जब तक वो सिद्धांत नहीं माना। मुझे सोच, 800 करोड़ लोग मेरे सिद्धांतों को नहीं मानते, फिर भी प्रतिदिन उनको हवा देता हूं, धूप देता हूं, रोटी देता हूं। ये भगवान का संतुलन है। लेकिन इसमें अगर कोई भक्त बन जाए तो वो फिर स्पेशल हो जाता है भगवान। 29वां गुण है उदार हृदय। भगवान वदान्याय है, नमो महावदान्याय, मर्सीफुल। वदान्याय का अर्थ है डोनर, कृपा देने वाले, जो अपने भक्तों को हर चीज देते हैं। अत्यंत ही उदार है। केवल कृष्ण ही स्वयं को पूर्ण रूप किसी भी जीव को देकर, चाहे वे देव हो या दानव, उदारता का प्रदर्शन करते हैं। भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा द्वारा उनका हाथ मांगे जाने पर स्वयं को अर्पित नहीं किया। ऐसा क्यों हो गया? जब भगवान महावदन्याय है तो शूर्पणखा को अपने आप को अर्पित क्यों किया? दानी है, कहे मुझे तुम चाहिए हो, चले जाना चाहिए, साथ में चलो, कहाँ है विमान, बैठो। तो भगवान ने वदन्याय अवतार में काम क्यों नहीं किया? राम जी ने शूर्पणखा के कहने पर मुझसे विवाह कर लो, अगर दयावान होगा तो कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ बोलो, क्या एक स्त्री व्रत ले रखा था और मर्यादा पुरुषोत्तम है, और लीला नहीं होगी। माता जी कह रहे हैं आगे कैसे लीला होती। भगवान ने शूर्पणखा पर कृपा की कि नहीं करी? हाँ, अगले जन्म में वह शूर्पणखा कुब्जा बनी, ठाकुर जी ने उसको बहुत सब सुख प्रदान किए। कहा कि जो कि मेरा कृष्ण रूप ही है, जिस रूप में मैं सबका वदन्याय कृपा करता हूं, बाकी रूपों में मेरी लिमिटेशंस होती है। दैट इज वाई लोग बोलते हैं राम भजो या नरसिंह भजो, क्या डिफरेंस है? सारे तो तत्व भगवान कृष्ण के हैं। केशव धृता नर रूपा, केशव धृता बुद्ध शरीर, केशव धृता वामन रूपा। बिल्कुल सच बात है, तत्व से ठीक है, लेकिन महावदन्यता कृपा जो है भगवान की, वो भगवान शूर्पणखा को राम नहीं मिले, लेकिन उसी शूर्पणखा जब कुब्जा बनी, कृष्ण मिल गए। ये कृष्ण के अंदर ही गुण है, 64 गुणों में से वादान्यता, कृपा करने का गुण। इसलिए कृष्ण के शरण में जाना पड़ता है। जिस समय वामन देव ने बलि महाराज से दान ग्रहण किया, 3 पग भूमि मांगी, तो उस समय उनका जो रूप पर अनेक देवियां मोहित हो गए। लेकिन भगवान वामन देव ने उनमें से किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं करी। लेकिन वो जो देवियां थी सर्व सुंदरी गोपियां बनकर आई, और भगवान की रास लीला में उनको भगवान ने वो सारा सुख दिया जो वामन देव रूप में उनको सुख। जब बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला के मन में आया काश मैं इसको अपना पुत्र बना लूं, लेकिन जब इतने बड़े हो गए, पहले जब आए थे 0 नंबर का जूता भी छोटा बड़ा पड़ता, इतना छोटा पांव था, और जब बड़े किए तो इतने बड़े हो गए कि बड़ा 100 नंबर का जूता, सहस्त्र नंबर का जूता भी छोटा पड़ जाए, इतने बड़े हो। तब उसके मन में आया कैसा है, तो मेरा मन करता है इसको जहर पिला के मार डाल, मेरे पिता को छल लिया। तो भगवान ने दोनों भावों को अंगीकार किया, वामन रूप में कृपा नहीं करी, लेकिन जब कृष्ण आए तो उन्होंने पूतना रूपी उस रत्नमाला को दूध भी पान किया, मां का दर्जा भी दिया, और जहर पी करके भी उसको मुक्त किया। तो दोनों रूप स्वीकार। केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो भगवान संभाव दिखाते हैं अपना। 30वां गुण है भगवान का 30th, भगवान धार्मिक है। आप कहेंगे भगवान धार्मिक है, धर्म तो भगवान से ही होता है, लेकिन भगवान धर्म कैसे धार्मिक क्यों कहलाए गए? क्योंकि धर्म की स्थापना गाय माता से होती है, और कृष्ण ने गायों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करी।
धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो शास्त्र अनुमोदित अपना जीवन जिए। श्री कृष्ण ने जब भी कुछ किया वो शास्त्र के अनुसार किया। इसलिए भगवान ने क्योंकि गायों की स्थापना करी, भगवान के अनेक नाम पड़े गायों से। गोपाल क्या मतलब हुआ? हाँ जी, गौ पालन करने वाले। गोविंद गायों को आनंद देने वाले। गाँव को सेटिस्फाई करने वाले। कैसे सेटिस्फाई करते गाँव? प्रोटेक्टर ऑफ काउज इज गोविंदा, मेंटेनर ऑफ काउज इज गोपाला। भगवान गायों की रक्षा करने का, इसलिए उनका नाम है गोविंद, गायों के रक्षक, और गायों के पालन गोपाल, मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर। 31वां गुण है भगवान का शूरवीर, ब्रेव। भगवान बहुत बड़े शूरवीर हैं, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं। वृंदावन में अघासुर आया, बकासुर आया, अरिष्टासुर आया, जितने भी आए विकराल राक्षस ठाकुर जी ने कुछ ही सेकंडों में शूरवीरता दिखाकर उनका वध कर दिया। जिस भी अवतार में देखें, महाअवतार नरसिंहा देखें, तो उसमें भगवान को अपना रूप बड़ा विशाल करना पड़ा। जितना बड़ा हिरण्यकश्यप उतना बड़े भगवान, वो और बड़ा तो वो और बड़े। जब भगवान ने बलि महाराज का 3 पग भूमि में सब कुछ छीना, तो भगवान को अपना रूप विस्तार करना पड़ा। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, छोटे सुअर की जगह भगवान को जब ब्रह्मा की नाक से निकले छोटे सुअर थे, छींक में प्रकट हुए, लेकिन धीरे धीरे इतना बड़ा विस्तार किया कि भूमि जो है पृथ्वी 500 कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार, 500 कोटि योजन, 100 करोड़, ये डायमीटर है पृथ्वी का शास्त्र में। उतनी बड़ी पृथ्वी अपने दांत पे रख ली, जैसे हम दांत से नहीं करते खाना फंस गया, दांत पे रख ली भगवान। सोचो कितना विशाल उसका शरीर होगा। तो भगवान ऐसे नहीं थे छोटे से निकले और सुअर बन के मार के चले आए ना। हर अवतार में भगवान को अपने रूप को विस्तार करना, लेकिन श्री कृष्ण रूप में अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, जो भी सुर आए, भगवान कहीं भी ऐसा हुआ श्री कृष्ण बड़े हो रहे हो। एक बार विराट रूप दिखाया, वो भी अर्जुन के कहने पर, और भगवान ने यह भी कहा ये मेरा आदि रूप नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा हमें भी देखने की जरूरत नहीं है, हम भी उनके लिए देख रहे हैं जो लोग कहेंगे कृष्ण भगवान नहीं है। क्या शिव जी ने विराट रूप दिखाया? क्या दुर्गा जी ने विराट रूप दिखाया? क्या गणपति ने विराट रूप दिखाया? केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही देवता ने विराट रूप। तो अर्जुन के लिए कृष्ण दिखाया, अर्जुन ने दुनिया के लिए पूछा जन कल्याण हेतु। तो मोस्ट पावरफुल। तो अगर हम लोग भगवान का संग पाएंगे तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आपके साथ। जब आपको डर लगे तो आपके साथ आदमी बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, प्रभु जी मैं अकेला हूं घर पे, मैं क्या कर सकता हूं उसके? मैं तो जाऊंगा नहीं उसके घर, अकेला अकेला रहे भाई। तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। और भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा शूरवीर है, इसलिए उनके प्रकट होते ही, नाम के प्रकट होते ही माया रूपी, इल्यूजन रूपी, भ्रम रूपी जो तकलीफें आपके जीवन में हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, वो सब तुरंत ही समाप्त। ये भगवान शूरवीर। भगवान का 32वां गुण है दयालु, करुणामय। तो किसको करुणामय कहते हैं बताइए? बताइए करुणा का मतलब क्या होता है? किसको करुणावान कहते हैं? वो तो मैंने ही बोल दिया, आप देखा, आपके एक्सपर्ट बता रही हो। मैंने बोला दयावान, करुणावान। जीपीएस हो? कैसी कैसी दया बताओ, उदाहरण दो ना। आश्रय क्लास भागवतम थोड़ी हो रही है। अरे ये तो बोल ही रहे हैं, तो वचन अटक गए हमारे गले में। प्रैक्टिकली बताओ। हाँ
जी जी जी, प्रभु जी कह रहे हैं भगवान ने जो प्रहलाद महाराज हैं उनके पिताजी को मारा, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पिता को मुक्त करो। भगवान बोले मेरा स्पर्श तो हुआ ही है, मुक्त हो जाए, चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी 21 पीढ़ियां शुद्ध हो जाए। ये करुणा है भगवान की, ये करुणा नहीं है। करुणा क्या होती है? ये करुणा नहीं है प्रभु जी। संघ ने आपने राधा रानी का करुणा का संदर्भ बताया था। हाँ जन्माष्टमी पे नंद भगवान सबको उपहार दे रहे थे, हाँ, लेकिन जिनके पास पात्र नहीं था उनको पात्र प्रदान। जी जी जी, आप उनका बेटा क्यों बनवा रहे हो, ताकि मैं उनको भी ये कृष्ण की कृपा देना चाहता हूँ जिनके पास पात्र नहीं है, तो पात्रता बनाना, जी जी, कृपा करना। प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रसंग बताया कि जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण जो थे वो भिक्षा दे रहे थे अपने जन्मदिन पर, लेकिन वो जिस भी साधु को देते थे जिसके पास कटोरा नहीं होता था उसको रोटी नहीं देते थे, अन्न नहीं देते थे। राधा रानी को बड़ा बुरा लगा जिन पे भोजन खाने के लिए कटोरा नहीं है, थाली नहीं है, उनको देते नहीं है। राधा रानी बोली मेरा जब 15 दिन बाद राधाष्टमी आएगी ना, तो ये बाबा हम क्या करेंगे, हम जिनके पास पात्र नहीं होंगे उन्हें पात्र भी देंगे और फिर रोटी भी देंगे। तो राधा रानी ने एक बोरा रख लिया जो आता था, बाबा पात्र है तो अपने में ले जाए, नहीं है तो उसका एक पात्र दे देते, फिर उसमें भोजन देते। तो राधा रानी करुणावान है, तो उन्होंने बोला ये करुणा का उदाहरण है कि जिनके पास पात्रता नहीं है उन्हें राधा रानी पात्रता देती है भक्ति करने की, और फिर ठाकुर जी उसमें अपना प्रेम भरते हैं। तो ये तो अच्छा है, लेकिन और ज्यादा इसको प्रैक्टिकली कैसे समझे। करुणावान का मतलब होता है परा दुखे दुखी। हाँ संजय प्रभु बताइए, आप वहां क्यों बैठे हो इतने छुप के, वो चार्ज होने तो आप आगे आ जाए। परा दुखे दुखी कह रहे हो आप, दूसरे को कष्ट में देखकर कष्ट हो जाए। हाँ तो बिल्कुल सही है। करुणावान मतलब जो दूसरे को कष्ट में देखकर स्वयं को कष्ट का अनुभव हो, किसी का खून निकल रहा हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वो व्यक्ति कहते बड़ा सरल हृदय, कितना करुणावान, इसके हृदय में दूसरों के प्रति कितनी करुणा है। अपने परिवार का निकले तो आंसू आ जाएंगे, दूसरे का निकले तो आंसू आते हैं। किसी का मृत भी हो तो आप उसको समझाते रहेंगे नहीं, रोने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत वहां के रोते हुए लोगों को देखकर एक आध ड्रॉप निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकले तो कोई, लेकिन हम रोएंगे नहीं किसी के दुख को देखकर, क्योंकि हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, टाइम का रोने के। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ तो गया मैं तो भगवान एक क्या काम कर रहा है कि कैसे कार्य कर रही है जी, मुझे संतुष्टि और कुछ तो प्राप्त है। मैंने तो पिछली बार में सोचा नहीं था, पात्र भी नहीं था, व्यवसायिक कार्य कर रहा था, ये पिछली वाली घटना उसके बाद में अरे वो अच्छा, मैंने प्रार्थना भी नहीं की, मन में विचार आया था तो वो अच्छा हो जाए। ठाकुर जी ने आप पर कृपा कर दी, आपको पात्रता भी दी और प्रेम भी दिया ठाकुर जी ने। तो सैया पर लेटे भीष्मदेव को देख करके 56 दिनों तक भीष्मदेव लेटे रहे। तो जब भगवान कृष्ण आए तो इतने भाव विहल हो गए, उनके शरीर के अंदर इतने तीर थे। भगवान को जो अभी आत्मा का ज्ञान देख के आए अर्जुन को, नैनम छंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलोदांति आपो न शोषति मारुतः, जो जान रहे हैं कि आत्मा को कोई छिंदन नहीं कर सकता, बता रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, आत्मा हो। तो भीष्म पितामह के तीर कहाँ लगे थे, शरीर में कि आत्मा में? तो भगवान को रोना है क्या? जो भगवान तो सबसे बड़े ज्ञानी है, लेकिन इतने करुणावान है, भूल जाते। भगवान की आंखों से आंसू निकल, अरे भीष्म तुम ऐसे स्थिति में हो, ये करुणा है भगवान। गोपियों को देखते हैं, मैया यशोदा को देखते हैं, तो भगवान उनके आंसू पोंछते हैं, रो मत मैया रो मत। इतना अत्यधिक प्रेम है उनको अपने भक्तों से ठाकुर जी। जब आप लोग माला नहीं करते हो, जन्माष्टमी में कलेक्शन नहीं करते हो, जब आप हुंडी सेवा नहीं करते हो, जब आप आरती में अभिषेक नहीं करते हो, जब आप सेवा करने का फॉर्म नहीं भरते हो और अपने घर में पंजीरी बना के खाते हो, तो भगवान करुणावान उठते हैं, उससे रोते हैं हे निकृष्ट जीवों, एक भक्त भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, वो बेचारा 3-3 बार दिन में समझा रहा है,
है, बहुत बहुत दिन तक समझा रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, आंसू निकल है, लगातार समझा रहा है। तो भगवान बड़े करुणावान है। भगवान ने दावानल के अंदर अपने भक्तों को बचाने के लिए अग्नि तक का पान कर लिया। मान लो अगर आपके बच्चे के पास आग लगी हो, मतलब भगवान ना करे हो, लेकिन आग लगी हो, तो ऐसा कोई नहीं कर पाएगा उठा के मुंह में आग मुंह में रख लो। कोशिश करेगा, कंबल लाएगा, पानी लाएगा, लेकिन मुंह में आग नहीं रख लेगा। आप दुनिया जले तो जले, है ना, लेकिन मैं उसको खुद नहीं खाऊंगा। भगवान ने क्या किया, उस दावानल में अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने मुख में दावानल पान किया। जहर पी सकते हो आप, ऐसा किसी से प्रेम करते हो, किसी के लिए जहर पी दो। संसारी लोग पी लेते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वो तो लस्ट में पीते हैं। लेकिन प्रेम किसी से हो तक जहर पी जाओ उसके कहने पर या कहने के, जैसे मीराबाई को प्रेम था श्री कृष्ण से, तो ठाकुर जी के लिए हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। प्रहलाद, जो भी भक्त हुए महान, सबों ने ठाकुर जी के लिए हंसते हंसते तकलीफों को सहन किया, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं दावानल का पान। तो भगवान मोस्ट मर्सीफुल, दयालु है, करुणावान है। तो 33वां गुण है भगवान का मान्य अमान्य कृत। भगवान बड़ों पर, ब्राह्मणों पर और गुरुओं पर सदा ही आदरपूर्ण रहते हैं। भगवान अपने गुरुजनों के लिए, भगवान को जरूरत नहीं थी कि भगवान गुरुकुल जाए, वो तो स्वयं ही वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण तो स्वयं ही जगत के गुरु हैं, उनको किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, आने वाले समाज में लोग श्री कृष्ण को कहेंगे वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है। हमने कृष्ण को ही भगवान माना है और कृष्ण को ही गुरु माना है, और हम अपने घर में बढ़िया गुलाब जामुन खाते हैं, हमें कोई टेंशन। लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा इस पंक्ति को काटना पड़ेगा, तो उन्होंने उज्जैन में 16 वर्ष की उम्र में जाके सुदामा, कृष्ण, बलराम गुरुकुल ज्वाइन किया, संदीपानी मुनि आश्रम, और 64 दिनों में 64 विज्ञान की उन्होंने सर्वांग सीख लिए। 14 विद्याएं और 64 उन्होंने कलाएं सीख डाली। तो ये भगवान कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक गुण है मान्य अमान्य कृत। कोई उनसे नीचा भी उसको वो सम्मान। हमारा क्या, ऊंचे के आगे तो झुकते हैं और नीचे को झुकाने की कोशिश करते हैं। बेटा हम ऊपर झुक के आए इतना ऑफिस में, आओ झुको मेरे आगे सब, है कि नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को क्यों मारते हैं। एक माँ मार रही थी अपने बच्चों को, मैंने कहा क्यों मारती हैं आप, कह रही हमारे माँ बाप ने इतना पीटा, इसको पीटे ना। तो जो तुम्हें मिला तुम भी तो मान अमान्य कृत कहाँ हुए, आदरपूर्ण व्यवहार कहाँ हुआ। तुम तो जो तुम्हें दुख मिले वो दुख आगे दे रहे हो। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, और सम्मान ही नहीं करते, काव्यात्मक स्तुतियां करते हैं। भगवान के सामने जब कालिया नाग की पत्नी ने स्तुति करी, तो ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने कालिया के ऊपर नृत्य किया, उसको भी पूजनीय बना दिया। लोग जाते हैं जल चढ़ाने उसके ऊपर भी, कालिया को भी। भगवान जिसको स्पर्श करे उसको पूजनीय बना दे। 34वां गुण है भगवान का भद्र। भगवान वेल बिहेव्ड रहते हैं, अपने भाषा में भी और अपने व्यवहार में भी। कभी भी भगवान उल्टा पुल्टा नहीं बोलते। आपने कोई प्रसंग में सुना, अबे तुझे मार दूंगा रावण, ऐसी भाषा नहीं कृष्ण की। बड़े ही भद्र हैं अपनी भाषा में, अपने व्यवहारों में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी के कंधे पर हाथ मार के बोलते हैं, और गुरु जी कैसे हैं। लेकिन आपने कृष्ण का पढ़ा कि संदीपानी, जो कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, वो संदीपानी मुनि के सामने के गुरुदेव आपके लिए कोई सेवा हो तो बताइए। उनको नहीं पता मैं कौन हूं। वही बोलते थे, और संदीपानी ठीक हो, मैं आया था 64 दिन के लिए, सीख ली 64 विद्या, तुम्हारा नाम हो गया, बताओ कोई सेवा हो तो बताओ। टेंशन मत लेना, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक। तो लोग अपना पद लेकर के, पद प्रतिष्ठा, गुरु को भी ओवर पार कर जाते हैं। आज कलयुग में तो ज्यादा हो रहा है, और गुरु भी ऐसे हो गए ओवर पार हो भी जाता। मतलब बढ़िया गुरु हो तो डांट ही लगा दे, कह रहे तो वो
हरे कृष्णा, निकलो यहां से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे। एक बिजनेसमैन बैठकर बोल रहा था, मार्बल अच्छा है, ठंडा है ना। अब कथा में विघ्न हो रहा। मैं बोला कौन हो तुम? तो इधर उधर देख रहे, कह रहे नहीं तुमसे बोल रहा हूं। तो उसके साथ में एक चाटुकार बैठा था, वो बोला है महाराज इन्होंने मंदिर के लिए मार्बल लगवाया है पूरे मंदिर के प्रांगण। भक्तिनाथ महाराज ने एक भक्त को बोला, कल ये सारा मार्बल उखड़वा दो और इनको साथ में भेज दो, लेकिन मंदिर में कथा जो होगी उसमें कोई विघ्न। ये पावर है कोई आज कह सकते हो? तो कोई अभद्र व्यवहार करे तो आप उसको त्यागने की शक्ति रखो, लालच से परे जाकर के। आश्रम बनाया किसी ने और वो डोल रहा इधर से उधर, कह रहा जी इन्होंने बनवाया आश्रम, आप धक्का मार सकते हो? तो वो बोलेगा मैंने बनाया, मेरे आश्रम से मुझे धक्का दे दिया, तो खुद निकल जाओ। हाथ में डंडा लेके बिना डंडे के जैसे निकलना निकल जाओ। निकल सकता है कोई ऐसा? लालच। लेकिन भगवान इतने भद्र हैं, सबके साथ सकुशल व्यवहार करते हैं। 35वां गुण है भगवान का उदार, विनयी। हर सिचुएशन को भगवान उसमें से भावों को ग्रहण करते हैं। उदारता का अर्थ है जो भगवान केवल भाव को ग्रहण करे। आपके जन्मदिन पर कोई व्यक्ति एक पुष्प लेके आया है और एक व्यक्ति ने सोने का एक हार लाया है और कहा है ये लीजिए आपके लिए सोने का हार, और एक ने कहा प्रभु कुछ ला नहीं पाए, ये पुष्प आपके लिए। तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, पहले वाले को धक्का दे देंगे। अरे अभी तो समान दृष्टि पढ़ रहे थे, वो अगले गुण तक आते आते पहला गुण भूल गए। समान रहना है, उसको भी गले लगाना है, उसको भी गले लगाना है, उसकी अभद्रता को भी स्वीकार करना, तभी तो भक्त हुए। सेकंड वाला कर लिया तो लवर हो गए, इमोशनल फूल हो गए। किसको स्वीकार कर ले, इसको रिजेक्ट कर दो, दोनों को स्वीकार करना है। भगवान भावग्राही हैं, भावों को ग्रहण करते हैं। उन्होंने पूतना के भी वात्सल्य भाव को स्वीकार किया और अक्रूर द्वारा हत्या का षड्यंत्र जो किया अक्रूर ने, उसके बाद भी उनको क्षमा कर दिया, इसको स्वीकार किया। जो सत्य सम्यक तक मणि का बड़ा कांड हुआ द्वारिका में, उसके मूल रचयिता अक्रूर जी थे और अक्रूर जी को भागना पड़ा छोड़ करके द्वारका, कुछ समय के लिए द्वारका से निकाल दिया गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अक्रूर ने क्यों अक्रूर को द्वारका छोड़नी पड़ी, कृष्ण का संग क्यों छोड़ना पड़ा? वो तो संगी थे, क्योंकि वो जब लाए गोपियों से छुड़ा करके वृंदावन से कृष्ण को मथुरा, तो गोपियों ने कहा जैसे तुम हमें कृष्ण से दूर लाए और एक दिन तुम से भी कृष्ण को दूर होना पड़ा। गोपियों के ये वचन को सत्य करने के लिए अक्रूर को उस हत्याकांड का हिस्सा बनाया गया और अक्रूर को द्वारका से भागना पड़ा। बाद में आ गए, लौटकर क्षमा याचना कर दी भगवान से। 36वां गुण है भगवान का लजालू, लालू नहीं लजालू। भगवान ही अमान, बहुत ही शाय है नेचर में, इसलिए भगवान जब भोजन करते हैं तो उनके आगे पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि भगवान को कभी सबके सामने खाना अच्छा नहीं लगता। जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया तब गोपियों के ऊपर उनकी दृष्टि गई और उनके हाथ डगमगाने लगे। जब कृष्ण खड़े थे तो ऐसे खड़े थे, उसको देखा तब तो खड़े थे। जब गोपियों को देखा तो गोपियों ने कहा देखो हमारे प्रिय कितने सुंदर लग रहे हैं, तो उनके ढक 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 हाथ कांपने लग गए उनके। इतने लजालू हैं, तुरंत लज्जावान हो जाते हैं। अरे गोपियां देख रही मेरे को, बड़ी शर्म आ रही है। तो ठाकुर जी का एक गुण लजालू भी है, लज्जावान, हियावान। भगवान बलराम की मुस्कुराहट को देख करके समझ लेते थे कि बलराम जी के मन में क्या चल रहा है। और एक बार कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाते उठाते गोपी की आंख में देखा, और जैसे गोपी की आंख में देखा तो गोपी के तो आंखों में प्रेम झलक आया। तो प्रेम जब आया तो वो प्रेम इनके चेहरे पर आ गया। अब जैसे होता है ना, हम देख भी रहे हैं और देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। तो ठाकुर जी ने देखा कोई हमें देख तो नहीं रहा, तो देखा बलराम जी कह रहे हैं लाला। तो ठाकुर जी शर्मा गए, बोले अरे
और ऐसा लगा कि बस गोवर्धन के जो खड़े थे जिस स्थान पे, कहाँ खड़े थे, एक पत्थर के ऊपर खड़े थे, पर्वत छोटे श्रृंखला पे हरिदेव मंदिर के ऊपर, वहां खड़े थे भगवान। तो भगवान को ऐसा लगा मैं जमीन में गड़ जाऊं, बलराम को पता चल गया आज मेरी इस आंखों का। तो श्री कृष्ण बड़े ही प्रफुल्लित हृदय से रहते हैं और उनका भक्तों को देखने का दृष्टिकोण भी अलग है। तो भगवान का नाम क्रियाग्राही नहीं है। क्या नाम है? हाँ, एक दिन एक भक्त मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी एक माता जी रोज मंगल आरती हम जाते हैं, हमारी गाड़ी में आके बैठ जाती है और हम जाते कहती मंदिर तक छोड़ देंगे प्लीज। मैंने कहा फिर आप क्या करते? करे छोड़ देते। तो तकलीफ क्या है? कह रहे नहीं हमारा मन नहीं करता वो हमारे साथ जाए, बहुत दिन हो गए, रोज रोज जाती और कहती यही है हर बार, गाड़ी तो हमारे पास भी है, ये उठते नहीं है ना, इसलिए मैं आपके साथ आ जाती हूँ। तो मैंने कहा आप अकेले होते हैं? कह रहे नहीं नहीं मेरी वाइफ भी होती है, बच्चे भी होते हैं। मैं फिर क्या दिक्कत है, ले जाओ माता जी को। नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम बड़े प्रफुल्लित नहीं होते क्योंकि हमारे दृष्टिकोण ऐसा लगता है फ्री की सेवा ले रहा है मेरी गाड़ी की, है कुछ करता तो कुछ है नहीं मेरे लिए, फ्री में दे दे इसको। तो ऐसा भी भाव लोगों का रहता है, उनका दृष्टिकोण ही अलग है। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा सोचने लगा ये लोग कुछ नहीं करते मेरे लिए, कोई हुंडी बुक नहीं की, कोई आरती नहीं करी, कोई अभिषेक नहीं किया, रोटी नहीं मिली, कल से हवा चलनी बंद, धूप निकलनी बंद, हम तो मर जाएंगे। भगवान का दृष्टिकोण अलग होगा, जाओ ले लो, खा लो, पी लो। जब प्रशांत मुकुंद दास बोल रहा है उसकी सुन लेना, कुछ कर देना ठीक है, पर जाओ खा तो लो, भूखे मत लो, खा लो, कृपा करें। 37वां गुण है शरणागत जीवों के रक्षक, शरणागत पालक। 37वां गुण है। 37वां गुण शरणागत पालक, जो उनकी शरण में आते हैं उनकी वो रक्षा अवश्य करते हैं। व्रजवासियों ने चिल्लाया कृष्ण हमारी रक्षा करो, तो भगवान ने गोवर्धन लीला में अपने आश्रय में समस्त व्रजवासियों को लिया। अच्छा आप बताओ, सोचो जरा, 84 कोस व्रजमंडल में कितने व्रजवासी रहते होंगे? 84 कोस 500 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस, कितने लोग रहते होंगे? लगभग 1 करोड़ ना 1 करोड़। बताओ सारे वानर जरूर पूरे वहां पे। प्रभु जी कह रहे मुझे याद है मैं वानरों में था, यही बोल रहे थे, कह रहे मैं वानरों में था, मुझे याद है रामचंद्र जी के काल का कि हम लोगों को भगवान ने 100 करोड़ माओ का वानरों को एक छोटे से पुष्पक विमान में बिठा लिया था। ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी, बता रहे हैं। बस हरि बोल, ताली बजाते हरे कृष्ण। भगवान ने ये भी कहा था, इनको याद है क्या कहा था? अभी मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा, पर आगे आऊंगा तब तुम्हारे को ब्रज में तुम्हारी सेवा करूंगा। प्रभु जी कह रहे हैं भगवान ने कहा था अभी मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, जब व्रज में आऊंगा तुम्हारी सेवा करूंगा। तो भगवान ने व्रज में आए, उन सारे वानरों को लाए और सबको जो उस समय युद्ध कराया, भोजन नहीं खिलाया। तो इसमें कहा इसमें युद्ध नहीं होगा, इसमें केवल भोजन ही भोजन होगा। तो इसमें केवल भोजन खिलाते थे। तो एक दिन एक वानर ने पूछा, ए लाला केवल खिलाएगा पिलाएगा ना? तो ठाकुर जी बोले चैन ना है। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन उठा के बोले ले जा पी ले। इतना पानी गिराया, अरे पी लो सारे मर मर के जितना प्यास लगी। जब भगवान ने कालिया नाग के फणों पर अपने चिन्ह अंकित किए तो गरुण से उनकी रक्षा करी, शरणागत पालक। भगवान ने व्रजवासियों की गोवर्धन उठाकर रक्षा करी। भगवान ने जरासंध के युद्ध से अपने मथुरा वासियों को बचाने के लिए नव द्वारका नगरी का निर्माण किया। एक बार होली पूर्णिमा की यानी गौर पूर्णिमा की रात थी। कुबेर की एक दंभी असुर मित्र शंखाचूड ने उपभोग की इच्छा से बलपूर्वक गोपियों का अपहरण कर लिया। तो उस समय भय से भरी हुई गोपियों को सहमा महसूस करते हुए भगवान कृष्ण को, उन्होंने बलराम को, कृष्ण को पुकारा। तो कृष्ण ने गोपियों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं पीछे आ रहा हूं। तो भगवान उस शंखाचूड राक्षस के पीछे भागे और ससुर को मार डाला।
सभी जीवों की रक्षा करे। तो गौर पूर्णिमा यानी होली के ऊपर ठाकुर जी ने गोपियों को शंखाचूड़ राक्षस से बचाया। तो जो भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान उनकी रक्षा, आपकी रक्षा कब करेंगे? जब आप उनकी शरण में, तो कब आएंगे उनकी शरण में? ये तो कर ही रहे हो, शरण में कब आओगे? बता दे कोई आज जो शरण में कैसे आएंगे, तो मैं उसको अपनी ओर से एक माला प्रदान करूं। ये वाली शरणागत कौन होगा भगवान का? कौन से कैसे शरण में आए भगवान? हाँ, माता जी बता रही हैं पीछे से, हमारी भावना माता जी, इनमें भाव है ना, इसलिए बता रही है। अरे ये तो मेरा प्रश्न ही है, सरेंडर कैसे करो? हमारे राहुल प्रभु बता रहे हैं गुरु के माध्यम से, गुरु को पकड़ लो तो कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे, ये कहना चाहता। और सर्वधर्मान कोई बोला पीछे से, ये तो आप बता रहे हो, कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली बात हो रही ना आश्रय, यहां पर कथा क्या भाव? जैसे मैंने बताया करुणा में भगवान के आंसू निकल आते किसी को कष्ट में देखकर, हमारे तो नहीं आते, तो करुणा वो करुणा। तो ऐसे भगवान शरणागति किसको मानते हैं कि उसका पालन करेंगे? आदेश का पालन करे गुरु का। जैसे गृहस्थ अम्बरीश महाराज थे शरणागत, और इंद्री को भगवान की, कौन है इंद्री? इंद्रियां, अच्छा, इंद्रियों को भगवान की सेवा, खैर इंद्री को भगवान की सेवा, इंद्री माता जी भगवान की सेवा। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया था, उसको शरणागत कहते हैं। लगता है कि हमने भाव आना कि हम शरण चले जाए भगवान के, तो सुखा लेते हैं। हम तो लेते हैं, लेकिन क्या है शरणागति के लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा आया है नहीं आया है? भाव तो सब में 6 लक्षण जो है, 6 लक्षण क्या है बताइए? वो याद है? हाँ, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, उसको पालन करे तो शरणागत हो गए। जो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, ऐसा जब भाव आ जाए तो फिर हम शरणागत हो। तो शरणागत के 6 लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए हैं। आनुकूलस्य संकल्प, पहला लक्षण है आनुकूलस्य, जो अनुकूल हो केवल उसी को संकल्प करना है। क्या पॉपकॉर्न खाना अनुकूल है? किसका संकल्प करना है? अनुकूल चीजों का। क्या हॉर्स राइडिंग करना अनुकूल है? जो भक्ति के लिए उत्तम है उन्हीं चीजों को उन्हीं को संकल्प करना है, चूज करना है, अनुकूल चीजों को चूज करना है। और प्रातिकूलस्य वर्जनम, उनका त्याग करना है। जो प्याज के पराठे बनाकर खिला रहे हैं बड़े भाव से खाने चाहिए, अरे भाव है ना मुख्य, समान दृष्टि नहीं आप में। तो प्रातिकूल वर्जनम, प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर देना। रक्षति इति विश्वासो, ये विश्वास होना ठाकुर जी में रक्षा। प्रहलाद ने एक बार भी एक कहावत निकालो, एक श्लोक निकालो जहां कहा हो हे वासुदेव, हे वासुदेव रक्षा करो वासुदेव, हे वासुदेव बोला है? आपको तो बुखार नहीं आया और नरसिंह कवच चालू। हे कृष्ण, हे नरसिंहा मेरी जांग की रक्षा करो, हे नरसिंहा मेरे माथे की रक्षा करो, हे नरसिंहा मेरे हाथ की रक्षा करो, हे नरसिंहा मेरे पैर की रक्षा करो, हे नरसिंहा मेरे बाल की रक्षा करो, मेरी आंख की रक्षा करो। यही तो पढ़ते हो नरसिंह कवच में। क्या कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा था नरसिंह कवच, प्रहलाद ने तो एक बार भी नहीं बोला हे ठाकुर जी में रक्षा करो, क्योंकि उनको विश्वास था। रक्षति इति विश्वास, जब विश्वास है वो बोलेगा ही नहीं। एक बार एक प्लेन जा रहा था, प्लेन हवा में फंस गया, एयर इंडिया का नहीं था लेकिन फंस गया, गिरने लगा, नीचे की ओर आया ही था थोड़ा सा पॉकेट में फंस के। तो सारे लोग जोर जोर से अपनी अपनी इष्ट को याद करने लगे, कोई अल्लाह को, कोई जीसस को, कोई कृष्ण को, कोई
साईं बाबा, कोई गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ अपना अपना स्मरण करो। तो एक बच्ची चुपचाप बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, खेल रही थी टेडी बियर से। कहा बेटा अभी कुछ ही मिनटों में हमारा जहाज भूमि के स्पर्श में होगा और हम लोग आकाश के स्पर्श में होंगे, तो इसलिए तुम भगवान को स्मरण करो। कोई भगवान तो होगा तुम्हारा, तुम किस जाति के हो तो स्मरण। ये मैं नहीं करती। कह रहे भगवान को पुकारो, कि मैं नहीं पुकारती। बोले इतनी निडर कैसे बेटा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? कह रहे कौन मर रहा है? कह रहे हम सब। कह रहे मर ही नहीं सकते। कह रहे वो कैसे? कहा पायलट है ना, वो मेरे पापा है। उसको अपने पिता पर। आपके जीवन की गाड़ी के पायलट कौन है? पापा है। कह रहे पापा। परम पिता कृष्ण है। तो विश्वास हो जाएगा तो फिर बोलोगे रक्षा करो। बोलते मारो भी राखो भी, और तुरंत नरसिंह कवच पढ़ने पड़ जाते। एप्लीकेशन मिसिंग है। तो अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य रक्षा करे कृष्ण। रक्षति इति विश्वासो गोत्रप्तः वर्णम तथा। खाली रक्षा ही नहीं करेंगे ठाकुर जी, पालन भी। रोटी देंगे कि नहीं देंगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ना काम करता पंछी को देखा एमबी की डिग्री लेते हुए? कोई पक्षी आए पूछना कौवे से इस बार पितृपक्ष में नारसी मुंजी से पढ़ा है कि सिम्बोसिस से पढ़ा है? कहीं से नहीं पढ़ा, कोई डिग्री नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबके दाता राम। दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। तो राम जी उनको सबको भोजन प्रदान करते हैं। तो जिस जीव ने इस संसार में जन्म लिया उसको भोजन अवश्य ही मिलेगा। तो लोग बोलते हैं कि जब अवश्य मिलेगा तो इतने सारे जीव हैं वो भूखे क्यों रहते हैं, उनको क्यों नहीं मिलता है? तो किसी ने एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी देयर आर सो मेनी पुअर पीपल ऑन द रोड्स, वी शुड फीड देम। प्रभुपाद ने कहा कि वी कैन बट वी शुड नॉट। हम खिला सकते पर हमें नहीं खिलाना चाहिए। बोले क्यों? बोले प्रकृति में इन्होंने अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग किया पूर्व जन्म में, इसलिए आज गरीब बने। अगर ये प्रकृति का सदुपयोग करते तो आज इस स्थिति में नहीं होते। और हम इनको खिला करके हम क्या बनना चाह रहे हैं? परम नियंता। कृष्ण की जगह लेना चाह रहे हैं कि हम फीड कर रहे हैं, कृष्ण ने तो इनको दुख दिया है, मैं इनके दुखों को दूर करूंगा। वी वांट टू हैव कॉम्पीटिंग गॉड। प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, खिला दो लेकिन प्रसाद। इस भावना से मत खिलाओ कि देखा आया करो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, कोई भी आया जाए बताना, घर खुला हुआ है हमारा। जी मालिक, जी मालिक, आप तो बहुत बताओ बताओ सब। इस भाव से नहीं। देने वाला कोई और है, देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे है ना। तो अब्दुल रहीम खान खाना कहता है क्या? देनदार कोई और है, देने वाला। हाँ, सुबह सुबह उठकर अब्दुल रहीम खान खाना हाथ से गेहूं धान चावल बांटते थे। लोग आते थे, कर देनदार कोई और है, देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे नैन। आंख नीचे करके डालते थे। लोग बोलते ऐसे क्यों करते हो आप, देखा तो करो किसको दे रहे हो सामने। कह रहे हमारे आंख इसलिए नीचे, को देने वाले तो हमें नहीं। देनदार कोई और है, देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होता है तासे नीचे नैन। ये नाम मेरा ले रहा है कि आप जी मालिक, आप जी मालिक, आप जी। देता तो कोई और है। ये बात समझ में आ जाए हमको तो हम फिर भगवान शरणागत मत। कार्पण्य आत्मनिक्षेप कार्पण्य, पांचवा लक्षण है आत्मनिक्षेप। अपने आप को पूर्ण रूप से, जैसे बलि महाराज ने सर्वस्व समर्पित किया, से भगवान को दे दे। अगर भगवान आकर आपको बोले आप अपना बच्चा मुझे देंगे मंदिर के लिए, मुझे उसको अपने साथ गोलोक ले जाना है, क्या करोगे आप? कौन बोल रहे दे देंगे? जिसके है ही नहीं वो बोल रहा होगा। आप दे दोगे भगवान को? आऊंगा एक दिन ड्रेस करके। हाँ, देने वाला ना चाहिए। एक बार हम गए थे किसी घर पे,
जन्माष्टमी के दौरान, बहुत बड़ा घर था उनका। तो मैंने कहा बड़ा सुंदर घर बनाया आपने। कहे प्रभु जी हमारा क्या आपका ही है सब। मैंने कहा सच में, हमें पता ही नहीं था। कह रहे नहीं नहीं प्रभु जी, सब ठाकुर जी कृपा आप लोगों का ही है, सब आपका ही है। मैं एक्चुअली मंदिर में एक नया रिसेप्शन बन रहा है, उसमें एक सोफा सेट चाहिए था, आप दे देंगे सोफा? कह रहे अभी खली लिया है। आप तो बोले आपका है। प्रभु जी आप तो मजाक करने लगे। शुरू किसने किया? शुरू तुम बोल रहे हो आपका है। आप बोलो मेरा आ सकता है तो बताया, हमको झूठ क्यों बोल रहा है? तेरा है, तुम्हारा है, आपका। तो लोग मिलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु जी ये आपका बच्चा, इसका ये नाम, ये आपका बच्चा, इसका। इतने सारे बच्चे हमारे कर दिए, देते एक भी नहीं। एक बोलो 2 बच्चे दे दो, 2 दिन सेवा करवानी है, नहीं दे। एक दिन बोलो रात में रहेगा आपका बच्चा हमारे साथ, घर चले जाओ, माता पिता छोड़ कर नहीं जाते। अरे हमारी तो छोड़ो, बड़े बड़े गुरुजन बोलते, मैंने देखा सन्यासी लोग आते, अगर हमारे 5 बच्चे महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। कहते इतने सारे को कहाँ पालोगे, 2 दे जाओ हमको। कहे अगली बार दे देंगे महाराज। अगली बार आते ही नहीं कभी। आसक्ति भगवान ऐसे, लेकिन शरणागत आत्म निक्षेप, जो मांगो सो दे दो। निक्षेप, आत्म निक्षेप, कार्पण्य। कार्पण्य मतलब है संपूर्ण रूप से शरणागति, हेल्पलेस हो जाना, कि मैं अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ कर सकते हैं वो गुरु कर सकते हैं, भगवान। ठीक है। 38वां गुण है भगवान का प्रसन्न रहना, सुखी रहना। भगवान को डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस सेमिनार नहीं करना पड़ता, वो सदा ही नैसर्गिक संपदा के साथ आनंद उठाते हैं। व्रज रमण करते हैं, व्रज के अंदर भी उनको आनंद उद्भूत होता है। ऐसा नहीं व्रज में ग्वाल बाल थे, रथ नहीं था, सोने का महल नहीं था, ठाकुर जी बड़े दुखी थे, हे भगवान बाबा तूने कहाँ फंसा दो, न खाने को मिले, न चलने को मिले, न रथ मिले, बाबा कहाँ फंसा दो, ऐसा नहीं बोले एक बार भी। आनंद रहते ठाकुर। तो भगवान को कोई डिस्कवरी और परमानेंट हैप्पीनेस नहीं, हमेशा प्रसन्न रहते भगवान। प्रसन्नम वदनम प्रियम। तो कृष्ण है वो सेवारत है, भगवान सुखी हैं, सुधर्मी हैं, हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं। 39वां गुण है भक्त सुहृद। भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं, वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं। भगवान ने, रूप गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने भक्त अर्जुन के प्रति अपना पक्षपात प्रदर्शित किया। श्री कृष्ण ने प्रतीक्षा की थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया। श्री कृष्ण ने एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और एक सिंह की भांति भीम के ऊपर उग्रता पूर्वक दौड़े। पहली बात तो भगवान ने जब रथ का पहिया उठाया तो भगवान कहते रथ का पहिया उठाया है ना, शस्त्र कहाँ उठाया? ब्लेम करते हो शस्त्र उठाया। तो लोग बोलते हैं शस्त्र तो उठाया, जो चीज फेंक के मारी जाए वो शस्त्र हो जाती है, और जो हाथ में लेके लड़ी जाए वो अस्त्र हो जाती है। ठाकुर जी बोले हमने फेंक के कहाँ मारा, हम तो पहिया लेके दौड़े, मारा कहाँ? या तो उठा के रथ का पहिया कैसे फेंक देते, फेंका, भगवान भागे उठा, भूल गए। जिनके हाथ के स्पर्श मास से वो जो शक्टासुर था वो परलोक गमन कर गया, पैर पद स्पर्श से, नाखून से स्पर्श, अन्य उंगली पे गिरिराज गोवर्धन उठा लिए। वो चक्र को ऐसे छूते तो उड़ के जाके भीष्म नहीं लग सकता था, तो हाथ में लेके भागे क्यों? भूल गए कि मैं भगवान हूं। इतना अर्जुन के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भूल जाते भगवान में भगवान। अर्जुन पैर पकड़ रहे कि भीष्म को मत मारो, भगवान एक तरह तो पैर पकड़ रहा खींच रहा मत मारो, इधर भगवान रोके नहीं रुक रहे, भीष्म की ओर दौड़ रहे, उधर भीष्म घुटने पर टिक गए, बोले वाह वाह वाह, यही तो देखना था, सुदर्शन चक्र रूपी धारी, कृष्ण वाह 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 कृष्ण। तो ये अद्भुत लीला है। अर्जुन भीष्म को नहीं मरवाना चाह रहे, भीष्म सुदर्शन दर्शन करना चाह रहे, और इधर कृष्ण जो है वो भूल जा रहे हैं कि मैं भगवान, वो फेंक नहीं रहे, वो रथ का पहिया उठाकर भाग। तो भगवान ने अपना जो वचन था उसको तोड़ दिया। किस लिए तोड़ दिया? भक्त सुहृदम, भक्त के सुहृद हैं भगवान, अपने भक्तों के हितैषी हैं। दोनों की इच्छा थी, तो आतुरता में, दोनों की आतुरता में, दोनों के प्रेम में सहस्त्र सुंदर गोपियां जो थीं वो श्री कृष्ण की खोज में चली और राधा रानी उनके साथ थी। और जब राधा रानी बोली कि तुम तो हमारे हो गए, तो भगवान ने उनको भी छोड़ दिया। तो यहां पर देखते हैं कि वह श्री कृष्ण अपने
श्री कृष्ण राधा रानी के बड़े प्रति बड़ा अनुराग दिखाते हैं भगवान, अनेक गोपियों में से उनको सर्वश्रेष्ठ गोपी माना। तो भगवान का नियम है कि भक्तों के बीच वो अपना नियम तोड़ देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना। 40वां गुण है भगवान का प्रेम के वश में, इसका नाम है प्रेम वश्य, बाउंड बाय लव। प्रेम की शक्ति सर्वोपरि है। भगवान ने उखल बंधन लीला में देखा कि वो यशोदा मैया जो माँ है, छोटे से कान्हा को एक धान कूटने वाली, मसाले कूटने वाली उखल से बांध रही है, पूरे व्रज की रस्सी लग गई है और कह रही है कान्हा इतना पेट क्यों फुला रहा है कि तू बंध नहीं रहा। तो क्यों नहीं बंध रहे? प्रेम की शक्ति सर्वोपरि है। और ठाकुर जी जिनको संसार में कोई नहीं बांध सकता, वो केवल यशोदा जी के रोने पर कि लाला बंद जाना और कितना सताएगा, उस प्रेम ठाकुर जी का ला मैया मेरे हाथ में दे, मैं खुद ही बन जाता हूं, मुझे ले बांध कर दिखा, सुबह से लगी हूं बंद नहीं रहा। ठाकुर जी ने ऐसे किया, फट बंद। बोले देख कैसी लीला करता है मेरे साथ, सुबह से बांध रही तो बंधा नहीं, अब बंध गया। क्यों बंध गए भगवान? परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण आसीत स्वबंधनात्, उनके परिश्रम प्रयासों को देखकर भगवान उनके बंधन। जब भगवान देखेंगे आप अपनी गली मोहल्ले में जा रहे हैं, 11,000 21,000 31,000 के अभिषेक के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ठाकुर जी स्वयं आपके हृदय में आके बन जाए। बोले प्रभु जी मैं तो ला नहीं पाया जन्माष्टमी में कुछ। बोले नहीं, लाने को किसने कहा? परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण, कृष्ण रिजल्ट नहीं देखते, केवल प्रयास। आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।